नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख के कारक शुक्र 11 अगस्त को सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में गोचर करेंगे। हालांकि कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, लेकिन शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, इसलिए कोई नुकसान नहीं करेंगे। इस वीडियो में शुक्र के कन्या राशि में गोचर का वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे। साथ ही कुछ जातकों ने कमेंट करके ये जानना चाहा है कि बेरोजगार युवाओं के रोजगार के संबंध में ग्रह स्थितियां क्या कह रही हैं, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। ये वीडियो सिर्फ शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में है। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, तो इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और शिक्षा और संतान भाव में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव पर है। लग्न में शुक्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे समझने के लिए हमें शुक्र को समझना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और लग्न ही कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। लग्न ही कुंडली का सब कुछ है। तो जब तक हम शुक्र को नहीं समझेंगे, तब तक शुक्र के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले बात करते हैं शुक्र क्या है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। कोई कन्या जब विवाह के बाद ससुराल आती है तो उसे शुक्र के दर्शन कराए जाते हैं, भोर के तारे के दर्शन कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र सौभाग्य के कारक हैं, शुक्र सुहाग के कारक हैं, शुक्र दाम्पत्य सुख के कारक हैं, शुक्र ही जीवन है। देवगुरु संतान के कारक हैं। तो संतान कैसी होगी ये डिसाइड करते हैं, लेकिन संतान होगी या नहीं होगी ये शुक्र तय करते हैं। शुक्र सुख हैं, वैभव हैं, ऐश्वर्य हैं और धन संपदा समृद्धि भी हैं। दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, जितनी भी आकर्षक वस्तुएं हैं, उन सब में शुक्र हैं। कला, संगीत, नृत्य, इन सब में शुक्र हैं। वो सारी चीज़ें जिनमें ऐश्वर्य है, लग्जरी है, वो शुक्र हैं। शुक्र भोग हैं, शुक्र विलासिता हैं, शुक्र सौंदर्य हैं और शुक्र ही आकर्षण हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें जिनमें शाइनिंग है, ग्लैमर है, आकर्षण है, वो सब शुक्र के कारण हैं। वर्ल्ड में सेलिब्रिटीज़ कौन बनाता है? शुक्र बनाता है। जितने भी बड़े एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, डांसर, राइटर, डायलॉग राइटर, ड्रेस डिज़ाइनर, सिंगर, कंपोज़र, ये सभी शुक्र की देन है। जिनका शुक्र स्ट्रांग होता है, दुनिया उसके पीछे दीवानी होती है, क्योंकि शुक्र आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण उत्पन्न करते हैं। लग्न भाव में गोचर, लग्न भाव के स्वामी होकर के शुक्र आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न कर देंगे। आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी और व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा, जिसका आपको लाभ होगा। आकर्षक व्यक्तित्व, मीठी बोली, मिलनसार व्यवहार, चुंबकीय आकर्षण, ये सब शुक्र की देन है। और ऐसे जातक वर्ल्ड में सेलिब्रिटी होते हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आर्ट, म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग, लेखन, इन सभी क्षेत्रों में जो भी जातक टॉप पर हैं, वो शुक्र के कारण हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपके लाभ, आपकी इनकम, आपके गेन और आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में। शुक्र आपके कुंडली के पंचम भाव संतान और शिक्षा के भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की सीधी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है।
एकादश भाव पर। कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उसे तो प्रभावित करता ही है, उससे ज़्यादा उस भाव को प्रभावित करता है जिस पर वह दृष्टि डालता है। तो शुक्र लाभ भाव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। लाभ भाव के स्वामी देवगुरु हैं, जो कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में हैं, और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे को भी प्रभावित करेंगे, तो देवगुरु भाग्य भाव को भी प्रभावित करेंगे। शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य के कारक हैं। लाभ भाव पर उनकी दृष्टि पड़ने से आपके लाभ में वो वृद्धि करेंगे। लाभ कई तरह के होते हैं, धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का लाभ। तो शुक्र आपको ये सभी लाभ दिलाएंगे, आपकी आय में वृद्धि करेंगे। एक साथ कई कार्यों से आपकी आय होगी, मल्टी सोर्स इनकम होगी। खास करके वो जातक जो कि शुक्र से संबंधित कार्यों को कर रहे हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स का कार्य, कॉस्मेटिक्स का, श्रृंगार प्रसाधन का, परफ्यूम्स का, इनका व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें बहुत अधिक लाभ होगा। जो ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग या फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जो गिफ्ट आइटम्स बेचते हैं या इवेंट मैनेजमेंट करते हैं या डेकोरेशन करते हैं, उन्हें भी बहुत लाभ होना है। जेम्स एंड ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, स्वर्णकार, जौहरी, इन सभी को शुक्र की सीधी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, तो इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज, बेकरी और कन्फेक्शनरी के कार्यों से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा शुक्र के इस गोचर से, इस राशि परिवर्तन से। लाभ भाव के स्वामी देवगुरु हैं। यहाँ पर ये 1 होना चाहिए और यहाँ पर 12 होना चाहिए, ये 11, 12, 1। तो लाभ भाव के स्वामी जो हैं वो देवगुरु हैं। देवगुरु अत्यंत सौम्य ग्रह हैं। देवगुरु ज्ञान, धन, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक हैं और स्वयं कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि तो करेंगे ही, साथ साथ आपकी आय भी बढ़ाएंगे। देवगुरु कर्म भाव में और सुख भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं। साथ ही बुध भी 26 अगस्त तक सुख भाव में ही विराजमान है। गुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं। बुध बुद्धि, इंटेलिजेंस, स्किल, कम्युनिकेशन के कारक हैं। मंगल साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। तो मंगल और देवगुरु का दृष्टि संबंध बन रहा है, बुध और देवगुरु का दृष्टि संबंध बन रहा है। मंगल और देवगुरु परस्पर मित्र हैं, बुध और देवगुरु भी परस्पर मित्र हैं। तो ये जो संयोग, जो ये संबंध बन रहा है, ये आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपके स्किल, आपके साहस में वृद्धि करेगा और आप अपने जॉब, कैरियर और प्रोफेशन में टॉप पर होंगे। बुध व्यापार के भी कारक हैं। व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होगी। देवगुरु वक्री हैं और वक्री अवस्था में भाग्य भाव को भी प्रभावित करेंगे, तो भाग्य का भी फुल सपोर्ट मिलेगा। साथ ही आपकी रुचि धर्म कर्म में भी होगी, चूँकि भाग्य भाव का साथ संबंध धर्म कर्म से भी है। तो अगर आपके मन में किसी तीर्थ स्थान देव दर्शन की इच्छा थी, तो वह इच्छा भी इस गोचर काल में पूरी होगी। आप कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं या आप जो है किसी देव दर्शन के लिए जा सकते हैं। शुक्र की दृष्टि आपके कुंडली के एकादश भाव पर पड़ रही है, लाभ भाव पर, तो वहाँ से तो धन आपको प्राप्त होगा ही। उसके अलावा भी कई और धन योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, आप उसे भी समझें। धन भाव के स्वामी जो बुध हैं,
वो केंद्र में गोचर कर रहे हैं। 9 अगस्त को चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे सिंह राशि में, और 26 अगस्त तक चतुर्थ भाव में ही गोचर करेंगे। तो बुध और देवगुरु का समसप्तक योग बन रहा है। एक धन योग ये हो गया। दूसरा, लाभ भाव के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु केंद्र में गोचर कर रहे हैं, तो ये भी एक धन योग बन रहा है। सूर्य स्वयं 16 अगस्त को आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, केंद्र में गोचर करेंगे और सुखों में वृद्धि करेंगे और धन योग का निर्माण करेंगे। और 26 अगस्त के बाद बुध और शुक्र पंचम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र का नीच भंग राजयोग बनेगा और बुध की सीधी दृष्टि एकादश भाव पर होगी, जिसके स्वामी देवगुरु हैं, तो ये भी एक धन योग बन रहा है। तो इस तरह से इस गोचर काल में एक नहीं कई धन योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। और साथ ही साथ जहाँ तक मैंने बात की थी सरकारी नौकरी की, तो सूर्य तो 16 अगस्त के बाद 17 सितंबर तक आपके सुख भाव में रहेंगे और उनकी दृष्टि सीधे कर्म भाव पर रहेगी। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन रहे हैं। दूसरी बात, 26 अगस्त को जब बुध पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो बुध और शुक्र, लाल किताब के अनुसार बुध और शुक्र दोनों मिलकर के सूर्य के समान कार्य करते हैं और पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव है। तो यहाँ से भी नौकरी के प्रबल योग बन रहे हैं, खास करके वो जातक जो कि चूँकि बुध आईटी और कम्युनिकेशन के भी कारक हैं, तो जो आईटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर या टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें जॉब मिलने के बेटर चांसेज हैं। जो फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं उन्हें भी नौकरी मिलने के अवसर हैं। जो सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। फैशन डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, डांस, आर्ट, म्यूज़िक, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब कार्यों से जुड़े हुए जातकों को छात्रों को भी सफलता मिलेगी। और अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो बहुत ही बेहतर योग है। सूर्य भी आपके कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और शिक्षा और संतान के भाव में बुध और शुक्र हैं, जो कि 26 अगस्त के बाद सूर्य के समान ही कार्य करेंगे। और आप देख लीजिए कि जैसे ही सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है और उनकी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, उसी के बाद ऑलमोस्ट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू हो रहे हैं। तो नौकरी का इससे बेटर योग और क्या बनेगा। शुक्र संतान और शिक्षा के कारक तो हैं ही, दाम्पत्य सुख के भी कारक हैं, विवाह के भी कारक हैं। तो जो जातक नवविवाहित हैं उनकी संतान अगर इस गोचर काल में होती है तो निश्चित रूप से पुत्र संतान होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वो पुत्र आपके लिए राजयोग लेकर के आएगा, आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। अविवाहित हैं और अगर रिश्तों की तलाश हैं, तो अगर आप उत्तर दिशा में तलाश करेंगे, क्योंकि शुक्र जो हैं उत्तर दिशा में दिग्बली होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप उत्तर दिशा में रिश्तों की तलाश करेंगे तो बहुत अच्छे रिश्ते और बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। बात करें सावधानियां और उपाय। शुक्र 26 अगस्त तक, 11 से 26 अगस्त तक, चूँकि कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्योंकि आपकी जो फैमिली लाइफ है उसके स्वामी हैं मंगल, और मंगल के कारण आपके स्वभाव में क्रोध, उग्रता, तेजी आ सकती है, जिससे कि
पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके लिए आप अपने आप पर थोड़ा नियंत्रण रखें, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, तो ये समस्याएं सुलझ जाएंगी। उपाय के तौर पर पहली बात तो अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो सूर्य देवता की उपासना करें, सूर्य देव को अर्घ्य, जल का अर्घ्य दें। रविवार के दिन अगर रख सकते हैं तो सूर्यदेव का व्रत रखें और उनकी पूजा करें। शुक्र के लिए, शुक्र को सफ़ेद रंग की वस्तुएं ज़्यादा पसंद हैं तो श्वेत वस्त्र धारण करें। माता लक्ष्मी की पूजा करें। और सबसे बड़ी बात कि शुक्र को प्रसन्न करने के लिए आप महिलाओं का सम्मान करें और मिडिल फिंगर में एक सिल्वर रिंग आप धारण करें। साथ ही साथ अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्रों का दान करें और भोजन में सफ़ेद रंग की वस्तुएं, दूध है, खीर है, दही है, पनीर है, इन सब चीज़ों का प्रयोग करें तो शुक्र के अशुभ प्रभाव जो थोड़े बहुत हैं उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने शुक्र के राशि परिवर्तन का विश्लेषण किया है। अगर ये भी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। और अगर विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं अगस्त 2021 के संबंध में वृषभ राशि का, तो उसका लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।